बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि नेक कमाई बहुत फलती फूलती है। रवायत है कि मारवाड़ के किसी गांव में एक पठान और एक ब्राह्मण आपस में बहुत बड़े दोस्त थे। तंगिए अखराजात से परेशान होकर दोनों तलाशे रोजगार में दिल्ली चले आए। पठान ने शाही बावर्ची खाने में नौकरी कर ली। अनवाय यानी नए व इकसाम यानी भांति भांति के लजीज खाने मिलते थे। बालाई यानी ऊपरी आमदनी भी काफी थी। थोड़े अरसे में ही खूब मोटा ताजा और मालदार हो गया। ब्राह्मण किसी वजीर के यहाँ रोटी पकाने पर मुलाजिम हो गया। वजीर साहब कुछ दस्तकारी करते थे और उससे जो कुछ पैदा होता उसी से उनकी रसोई का खर्चा चलता था। सिर्फ एक किस्म की दाल और रोटी उन रसोई में पकती थी। ब्राह्मण को तनख्वाह भी माह ब माह हर महीने नहीं मिलती थी। गिज़ा यानी भोजन भी मुकव्वी यानी पौष्टिक न थी, लिहाजा कमजोर हो गया। जब कभी दोनों दोस्त आपस में मिलते तो ब्राह्मण से पठान मखौल करता कि तूने कैसे कंजूस नादहंद के यहाँ नौकरी करी है। जब पठान ने खूब रुपया पैदा कर लिया तो रुखसत लेकर वतन जाने का ख्याल पैदा हुआ और तारीख मुकर्रर करके ब्राह्मण को इत्तिला दी कि अगर तुम्हारा ख्याल हो तो हमराह यानी साथ चले चलो। ब्राह्मण ने वजीर साहब से रुखसत मांगी, उन्होंने मंजूर न की। जब तारीख मुकर्रर आई तो ब्राह्मण ने अर्ज किया कि हुजूर, मेरा एक दोस्त वतन को जा रहा है, अगर हुक्म हो तो कुछ बाल बच्चों के वास्ते भेज दूं। वजीर साहब ने जेब में हाथ डाला। इत्तिफाकन यानी संयोगवश उस वक्त सिर्फ 2 पैसे उनकी जेब में थे। वे उन्होंने निकालकर ब्राह्मण को दे दिए। गरीब ब्राह्मण बड़े आदमी से क्या कह सकता था। कहर दरवेश बरजान दरवेश खामोश हो गया। सोचा कि दोस्त से जाकर मिल तो लें। बाजार से गुजर रहा था कि अनार बिकते हुए दिखाई पड़े। सोचा कि मारवाड़ में अनार बिल्कुल नहीं होते, यहीं भेज देने चाहिए। 2 पैसों के 10-12 अनार मिल गए। वे ले जाकर अपने दोस्त को दे दिए और माजरा सुना दिया। पठान सफ़र करते करते जब मारवाड़ में पहुंचा तो किसी बड़े शहर में रात को क़याम किया। चोरों ने सराय में से उसका माल असबाब चुरा लिया। अनार कपड़े में बंधे हुए खूंटी पर टंगे थे, उनको न ले गए। बेचारा बहुत परेशान था कि अब क्या कहे और घर किस तरह पहुँचे। उस शहर में जो बड़ा साहूकार था, उसका इकलौता लड़का सख्त बीमार था और मर्ज़े मुहलक यानी घातक रोग में मुब्तला था। हकीम ने बताया कि अगर इसको अनार के दाने फिलफोर यानी तत्काल खिलाए जाएं तो जिंदगी की उम्मीद है। ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई अनार लाकर देवे उसको बहुत कुछ रुपया दिया जाएगा। पठान ने इस मौके को गनीमत समझा और वे अनार ले जाकर साहूकार को दिए। लड़के को खिलाए गए और शफा यानी स्वस्थता हुई। उसने ज़रे कशीर यानी ढेरों दौलत उन अनारों की इवज़ यानी बदले पठान को दिया। उस रुपया से खर्चा करता हुआ वह वतन पहुंचा। बाकी जिस कदर रकम बची थी वह सब ब्राह्मण के वारिसों को दे दी और यह कुल हाल लिखकर दिल्ली ब्राह्मण के पास भेज दिया कि अब तुमको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी रुपया हो गया है, घर वापस चले आओ। उस ब्राह्मण ने वजीर साहब से कुल हाल अर्ज किया और दरियाफ्त किया कि 2 पैसे कैसे आपने दिए थे कि जिनकी बदौलत इतनी दौलत मुझको मिल गई है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं शाही खजाने के रुपए को
अपनी जाति यानी निजी सरफा यानी खर्च में नहीं लाता। अपनी दस्तकारी और मेहनत साका की कमाई से जो रुपया मिलता है उसी से काम करता हूँ। तुमने बहुत ईमानदारी से काम किया था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि शाही खजाना के रुपया से तुझको तनख्वाह दी जाए। लिहाजा मैंने अपनी मेहनत की कमाई में से ही 2 पैसे दिए थे, लेकिन मैं इस बात को जानता था कि वे 2 पैसे तुम्हारी उम्र भर के लिए काफ़ी होंगे। अब अगर तुम घर जाना चाहो तो जा सकते हो। ब्राह्मण उनसे रुखसत होकर जब घर आया तो पठान ने उस रुपया की जो उसके सरफा यानी व्यय में आ गया था माजरत यानी क्षमा चाही। ब्राह्मण ने कहा कि जो कुछ रुपया तुम वसूल करके लाए हो उसमें से निस्फ यानी आधे के तुम मुस्तहिक यानी अधिकारी हो, क्योंकि अगर तुम किसी तरह की खयानत यानी बेईमानी करते तो उसका हाल मुझको कैसे मालूम हो सकता था। दरअसल उन 2 पैसों में से जो मेरी तनख्वाह की इवज़ मुझको मिले, सिर्फ 1 पैसा मेरी उम्र भर के लिए काफ़ी होगा, बाकी 1 पैसा तुम अपने काम में लाओ। और उस नेक कमाई से फ़ायदा उठाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।